तो जय हिंद, कैसे हैं? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं फिर से आपका अपना परिवार ई बोर्ड गुरुकुल पर स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई जबरदस्त ढंग से कर रहे होंगे, आशा करते होंगे। और हम लोग के आज पढ़ना है अभिक्रिया के। हम लोग ने पढ़ लिए थे बहुत सारा अभिक्रिया के बारे में, बहुत सारा अभिक्रिया के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। आज पढ़ना है कुछ और सा अभिक्रिया के बारे में। अब बता दिए हैं आपको पहले ही कि अभिक्रिया जो है एग्जाम की दृष्टि से अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभिक्रिया को हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया था पार्ट 1, जिसमें अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया गया था, जो क्लास नंबर 3 होगा वो जाकर देख लीजिएगा। और ये क्लास नंबर शायद आज 4 है। ये अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं कि और सारा अभिक्रिया बचा हुआ है, वो क्या है सबके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर अभिक्रिया के बारे में पढ़ के जाते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन, कितनों भाग खराब रहेगा तो 2 क्वेश्चन है तो एगो तो कैसे देखने को मिल ही जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन अभिक्रिया से कंफर्म मिलेगा तो मिलेगा। अब वीडियो को मिस नहीं करिएगा, जाके पूरा का पूरा अभिक्रिया को देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन या संश्लेषण, वियोजन पढ़ लिए थे, वियोजन या अपघटन, द्विविस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण और बहुत सारा अभिक्रिया इसमें पढ़ लिए थे। और बचा हुआ अभिक्रिया है जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा अभिक्रिया बचा हुआ है। तो पहला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। जहां प्रकाश रहेगा वहीं पर अभिक्रिया संपन्न होगा, अब प्रकाश नहीं रहेगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा। तो वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा ना बउआ, उसे कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। किसे कहेंगे? जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा बउआ, उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब परिभाषा देख लेते हैं कि सर जी आप बोल दिए परिभाषा, वो वाला है कि नहीं, तो वही वाला हम बोले हैं। देखिए इसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में अपघटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस सब अपना भाषा में लिखा हुआ परिभाषा है, किताब से चुन चुन के लिए ऐसा नहीं। ऐसा भाषा लिखा दे ना कि एक बार बच्चा पढ़े, हाँ ये कथी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें याद करने वाला कथी बात है सर जी? क्या याद करने वाला बात है सर? तो कुछ याद करने वाला बात नहीं बउआ। जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत होगा तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, H2+ में Cl2, यहां पर रहेगा प्रकाश। क्या रहेगा? प्रकाश। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। H2+ में Cl2, यहां प्रकाश उपस्थित रहेगा तो बनाएगा 2HCl। क्या बनाएगा? 2HCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? तो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, सबको बताएं ना कि फॉर्मूला को याद रखिएगा। पहले क्लास में फॉर्मूला वगैरह पढ़ाया गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परमाणु संख्या बताया गया, सबके परमाणु संख्या याद करिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप लोग का कमेंट हम अगले दिन जरूर देखेंगे, कौन कौन बच्चा बताया है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या। सॉरी, इसको तो हम लिख ही दिए। आप लोग बताइएगा पोटेशियम को वो लोग बोलते हैं के, इसकी परमाणु संख्या आप लोग कमेंट करिएगा। इसके तो हम लोग लिख ही दिए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। आप लोग बताइएगा क्या? आप लोग पोटेशियम की बताइएगा कि परमाणु संख्या कितना होता है कमेंट बॉक्स में। हम सबका एक दिन कल अगले क्लास में आएंगे तो सबका कमेंट हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ये एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और एक है अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और सॉरी, ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगला है अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का सहयोग एवं हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन निकलेगा,
तो भी ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीकरण होगा, या ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है या हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, दोनों के दोनों कुछ भी हो जाए तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब परिभाषा देखते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग, ऑक्सीजन का सहयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का सहयोग एवं हाइड्रोजन का हास, हास मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एच लिख दिया, हाइड्रोजन को एच होता है बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है या बाहर निकलता है? निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन का सहयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का हास मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण को, पढ़ लिए ध्यान से कि जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे C+ में O2, C+ में O2, C यहाँ अकेला है कि नहीं है सर? तो C तो बिल्कुल अकेला है, अकेला है तो यहाँ देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन, C के साथ ऑक्सीजन आया, C के साथ ऑक्सीजन आया क्या सर? ऑक्सीजन तो आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया तो कौन सा अभिक्रिया बोले है ना कि जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा बउआ वो क्या कहलाएगा बउआ? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब कार्बन यहाँ अकेले था, अब यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा ना, तो हाँ सर जुड़ गया, तो जुड़ा तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। इसका एग्जाम्पल देखिए, एस अभी अभी अकेला है, एस अभी अकेला है ना, O2, एस अभी अकेला है, इसके साथ O2 जुड़ गया, जा क्या हो गया सर? O2 तो जुड़ गया, तो O2 जुड़ा तो कौन सा अभिक्रिया बउआ? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं अब करण अभिक्रिया होगा, अब करण अभिक्रिया समझाते, इसका अपोजिट होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। क्या बोले समझना ध्यान से, कि जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है, हाइड्रोजन का सहयोग होता है मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलेगा, अगर दोनों में से कोई एक को हो तो उसे हम लोग कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवकरण। परिभाषा देखते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हास, हास मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, O2 बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कौन सा अभिक्रिया? तो उसे कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का सहयोग मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, H2 क्या होगा? तो H2 जुड़ेगा, क्या होगा? तो जुड़ेगा, क्या होगा सर? तो जुड़ेगा। तो जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन का सहयोग, दोनों में से कोई एक को हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसे हम लोग कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। जैसे देखो H2+ में Cl2, H2+ में Cl2, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोरीन बेचारा अकेले है, बोले हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम अकेले कैसे रह सकता है? तो क्लोरीन के साथ हम हाइड्रोजन को भेज दिए, जाओ हाइड्रोजन तुम क्लोरीन के साथ रहना, तो इसमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो हाँ सर हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ रहा है, पहले क्लोरीन अकेले था, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाँ सर, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कुछ क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो भी अवकरण अभिक्रिया। अब कहेगा कि ऑक्सीकरण अवकरण में अंतर क्या है, तो ये लिखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन का सहयोग होता है, अवकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और क्या होता है इसमें कि इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है, किसमें? तो ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में।
इसका हम लोग अंतर देख लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीकरण और इधर है अवकरण। अगर बिहार बोर्ड ने अंतर पूछा कि ऑक्सीकरण अवकरण में आप अंतर बताइए, तो हम क्या करेंगे? तो अंतर बताएंगे। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब O2 जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या ऑक्सीजन का सहयोग होगा या इसका सहयोग होगा। जुड़ना या सहयोग मतलब एक ही होता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसमें क्या होगा? तो इसमें O2 का ह्रास होगा, मतलब बाहर निकलेगा। O2 का ह्रास होगा मतलब बाहर निकलता है, O2 बाहर निकलता है। ठीक है, O2 इसमें जुड़ेगा, इसमें O2 का ह्रास होगा। अगर 2 नंबर में इसका पूछा जाए तो इसमें H2 का ह्रास होगा, H2 का ह्रास मतलब H2 बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है। H2 का ह्रास होगा या H2 बाहर निकलेगा। और इसमें 2 नंबर दे देंगे तो इसमें क्या होगा? H2 का सहयोग होगा। क्या होगा? सहयोग होगा। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन, सब स्लाइड लिखा हुआ है, इसको हम बता रहे डिटेल से। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का सहयोग होता है मतलब इलेक्ट्रॉन जुटेगा, इलेक्ट्रॉन का सहयोग होता है, का सहयोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का सहयोग होता है। अब देखते हैं कि अंतर सर जी बताए हैं वो वाला है कि नहीं। सब यही अंतर है। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड में पूछ दिया कि ऑक्सीकरण, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको VVI नहीं MVVI कर लीजिए, MVVI। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में अंतर ज्ञात करिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यही बताएं, तुरंत बताएं कि ऑक्सीकरण अवकरण में क्या अंतर। तो ऑक्सीकरण और अवकरण में अंतर क्या है? तो इसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है, ऑक्सीजन का सहयोग मतलब O2, O2 क्या होगा? तो जुड़ेगा। क्या होगा सर? जुड़ेगा, O2 जुड़ेगा, नंबर 1 में हो गया। और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब O2 बाहर निकलेगा, O2 निकलता है, O2 निकलता है। इसमें O2 जुड़ेगा, इसमें O2 निकलता है। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो इसमें हाइड्रोजन का सहयोग होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। तीसरा ये, इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बताएं? इसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का सहयोग होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल दिए थे C+ में O2, कार्बन अकेला है, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है सर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। और इसमें क्या होता है? H2+ में Cl2, H2+ में Cl2 अकेला था और Cl2 के साथ क्या आ गया? H आ गया, H जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है ना, H जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का सहयोग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अवकरण में बहुत बड़ा डिफिनेशन हम लोग दे दिए हैं। अगर बिहार बोर्ड में आएगा तो हम लोग 4 गो ले लिए, 4 गो में से कोई 3 गो याद रहेगा तो लिख देंगे। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, कोई भी अभिक्रिया दीजिएगा ना, कोई भी अभिक्रिया का अगर दीजिएगा तो उसका उदाहरण जरूर लिखिएगा। अगर उसका उदाहरण लिख देते हैं एग्जाम्पल जैसे में, तो आपका 2 में से 2 नंबर ना कहियो नहीं, कभी भी काटेगा नहीं, उसका काटने का हिम्मत नहीं करेगा कि 2 नंबर इसका काट ले, एकदम 2 में 2 देगा अगर एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर वही कट जाएगा, याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझ समझ के याद करिएगा तो कहिए नहीं भूलिएगा। अब एगो अगला आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों के जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई कहिए इसको, क्या कहिए? जुड़वा भाई, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण जब साथ साथ होगा तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देख लेते हैं, रिडॉक्स ऐसे बोलते हैं, रेडॉक्स है,
रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया अवकरण की क्रिया अवकरण की क्रिया साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया साथ साथ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए, CuO प्लस में H2 प्लस में Cu प्लस में H2O। अब सर जी आप कैसे कहिएगा कि साथ साथ होता है, हमको कुछ समझ ही नहीं आया, समझाते हैं बउआ, ध्यान दो। क्या बोले हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, O2 जुड़ता है ना, O2 जुड़ता है। अवकरण में क्या होता है? तो O2 निकलता है, O2 का ह्रास होता है, O2 निकलता है, O2 निकलता है। तो निकलता है, अगर ये दोनों एक के साथ हो लगेगा तो हम कहेंगे कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। सर आप सही बोले हैं कि जब दोनों साथ में होगा तभी हम कहेंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया। काहे कि आप ऐसे ही बताए हैं कि जब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होगा ना तभी हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, हम आपको बात के हम सहमत है, हम कहे हैं कि दोनों साथ साथ होता है तो हम उसको प्रूव करते कैसे साथ साथ होता है। देखिए, CuO इसके साथ ऑक्सीजन था सर, ये बनाया क्या? तो Cu बनाया। क्या बनाया? Cu। यहां से ऑक्सीजन निकला कि नहीं? ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या कर रहा है? तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है सर। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्या कर रहा है? निकल रहा है। ह्रास होना या निकलना? निकलना। यहां से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। CuO यहाँ इसके साथ ओ था बउआ, था ना वो सर? ओ यहाँ से हट गया कि नहीं? यहाँ पर क्या बनाया था? Cu बनाया। क्या बनाया? Cu। यहाँ के ओ गायब हो गया, ओ गायब हो गया। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन बाहर निकला। तो जब ऑक्सीजन निकला तो कौन सा अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। सर एगो अभिक्रिया तो हो गया कि चलिए हो गया। अब आओ देखिए, H2 यहाँ पर अकेला है, H2 अकेला है ना, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया? तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ। क्या हुआ? संयोग हुआ या जुड़ा, संयोग हुआ या जुड़ा। देखिए, यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकला ना, और यहां से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो उसे कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। और जब ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है? तो जी सर हो रहा है। और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है? अब करण, ये अवकरण अभिक्रिया हो गया। और ये क्या होगा? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है। तो सर जी बिल्कुल आप सही बोले कि दोनों साथ साथ हो रहा है। तो साथ साथ हो रहा है ना सर, तो हो रहा है तो उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया को आप पढ़ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है? फिर सुनिएगा कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होगा, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगा। ऊष्मा क्या करेगा? बाहर निकलेगा। हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है, हानिकारक पदार्थ बाहर निकलता है ना। तो सर बिल्कुल सही बोले, हानिकारक पदार्थ तो बाहर निकलता है शरीर में। उसी प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या करेगा? तो उत्सर्जन मतलब ऊष्मा बाहर निकलेगा। ऊष्मा क्या करेगा? तो बाहर निकलेगा। क्या करेगा? ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो जब ऊष्मा बाहर निकलेगा तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब उष्मा बाहर निकल रहा है। C प्लस में O2 CO2, इसमें उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा बाहर निकलता है। जब उष्मा बाहर निकल रहा है तो कौन सा अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उष्माशोषी अभिक्रिया। क्षेपी में उष्मा बाहर निकलेगा और शोषी में उष्मा आएगा। क्षेपी में क्या हो रहा है कि यहाँ उष्मा था तो निकल के बाहर चल गया, और उष्मा शोषी में क्या करेगा? उधर से उष्मा आएगा, इसमें जुड़ेगा। तो जिसमें उष्मा का उत्सर्जन, मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, सुनिएगा फिर से, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है मतलब उष्मा जुड़ेगा तो उसे कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें उष्मा का क्या होगा? तो उष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। तो जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उष्माशोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्माशोषी। और जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या होता है? उत्सर्जन, उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माक्षेपी, ध्यान रखिएगा दोनों अभिक्रिया को। जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उसे उष्माशोषी। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, बिल्कुल सही बोले, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे में देखिए N2 प्लस में O2, N2 प्लस में O2, और इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रहा है। उष्मा उत्पन्न हो रहा है, अब बना रहा है क्या? तो 2NO। क्या बना रहा है? 2NO। तो जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा इधर आ रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, तो जब उष्मा का अवशोषण होगा तो उष्माशोषी अभिक्रिया। और इसमें क्या था कि जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा बाहर जब निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा, अभी प्रतिफल की तरफ उष्मा रहेगा। किसके तरफ रहेगा? प्रतिफल की तरफ जब उष्मा रहेगा तो उसे कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है मतलब उष्मा रहेगा कहाँ? तो अभी कारक की तरफ। किस तरफ रहेगा? अभी कारक की तरफ, उसमें कहेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के उपस्थिति में अपघटित होता है, मतलब कि उष्मा रहेगा तो टूटेगा। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में टूटता है, मतलब उष्मा रहेगा तो टूटेगा और नहीं रहेगा तो नहीं टूटेगा। यही परिभाषा इसका है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूटता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा रहेगा तो टूटेगा, उष्मा रहेगा तो क्या करेगा? टूटेगा। क्या रहेगा? उष्मा रहेगा। उष्मा रहेगा तो टूटेगा, उष्मा रहेगा तो टूटेगा, उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो क्या करता है? तो जो उष्मा के कारण टूटता है, उष्मा के कारण टूटता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि PbNO3 का हल्टवाइज, PbNO3 का हल्टवाइज, यहाँ पर आ जाएगा उष्मा। क्या आएगा? उष्मा आएगा। यहाँ पर उष्मा है तो टूट रहा है क्या? PbONO2O2, PbONO2 और O2। तो उष्मा आया तो उष्मा के कारण PbNO3 का जो हल्टवाइज है टूट गया। टूटा ना? कब टूटा सर? तो देखो बउआ, जब यहाँ पर उष्मा को हम रख दिए, यहाँ पर उष्मा उष्मा की उपस्थिति आया, यहाँ पर जब उष्मा आया तो ये टूट गया। किस चीज में? तो PbO में, NO2 में और O2 में। जब इसमें उष्मा आया तो ये तीनों भाग में टूट गया। तो यही इसका परिभाषा है कि उष्मा के कारण टूटता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसके कारण? जिसमें कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूटता है तो उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग ने लगभग 15 गो अभिक्रिया को पढ़ लिए हैं, 15 अभिक्रिया को पढ़ लिए हैं। ये पूरा अभिक्रिया आपको 2 वीडियो में है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। ये पूरा अभिक्रिया को आप लोग क्या करिएगा ना कि 2 बार वीडियो को कम से कम देखिएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा।
जितना अभिक्रिया पढ़ाए उसमें वीडियो को पूरा देखिएगा 2 बार। अगर ये दिल में नहीं छप गया अभिक्रिया तो फिर कहिएगा सर आप पढ़ाए हैं वो नहीं छपा। एकदम केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा। आपको अपने प्रेमिका से मोहब्बत है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री से आपको मोहब्बत हम करवा देंगे। कब? जब 15 गो अभिक्रिया को पूरा देख लीजिएगा ध्यान पूर्वक और समझ समझ के देख लीजिएगा, तो आप अपना नोट्स ना खुद से बना लीजिएगा। सर जी ये अभिक्रिया अपने से परिभाषा, ये अभिक्रिया अपने से परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा अभिक्रिया पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण उपकरण का क्या महत्व है।